Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं. इसमें हम सेक्शन 79 तक कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम सेक्शन 80 से ऑनवर्ड्स आगे करेंगे. सेक्शन 80 में मुख्तलिफ मोड्स बताए हैं जिनके ज़रिए जो एरियाज़ होते हैं, बकाया जात होते हैं, वो रिकवर किए जाते हैं. मुख्तलिफ तरीके इसमें बताए गए हैं. इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि देखिए गवर्नमेंट ने जो किसी होल्डिंग पे बकाया जाता है वो रिकवर करने ही करने हैं, उनमें माफ़ी नहीं होती. सो देखते हैं जी. अब ये सेक्शन 80 को पहले के कौन कौन से इसमें मोड्स बताए गए हैं. सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एन एरिया ऑफ द लैंड रेवेन्यू may be recovered by any one or more of the following processes namely. अब ये कह रहे हैं कि ये जो बकाया जाता है लैंड रेवेन्यू जो अदा नहीं किया गया डिफॉल्टर की तरफ से, वो ये जो नीचे बता रहे हैं तरीके, उनमें से किसी एक या ज़्यादा के ज़रिए उसको अडॉप्ट करके वो रिकवर किए जाएंगे. मैंने पहले कहा माफ़ी नहीं होनी. अब पहला कौन सा, बाई सर्विस ऑफ अ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन द डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 81. ये सबसे सॉफ्ट तरीका है कि एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा डिफ़ॉल्टर को कि आपके इतने बकाया जाता है, इतने एरियाज़ हैं, वो आप पे अप कर दें. सबसे आसान तरीका कह लें डिफ़ॉल्टर के लिए कि भाई आराम से आपको कह रहे हैं आप हमें पैसे दे दो. बी बाई अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ हिज पर्सन अंडर सेक्शन 82. या फिर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको डिटेन करके भी एरियर्स को रिकवर किया जा सकता है. थर्ड वन, by distress and sale of his movable property and uncut or ungathered crops under section 83. इसके बाद आ जाता है कि ये कह रहे हैं कि भाई जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो उसने उसकी अनकट जो फसल वगैरह है उसको भी कुर्क करके उसको सेल करके तो ये एरियर्स को रिकवर किया जा सकता है. नेक्स्ट वन, डी by transfer under section 84 of the holding in respect of which the area is due. या फिर होल्डिंग को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करके, ये भी एक तरीका बताया गया है कि होल्डिंग के ट्रांसफ़र के थ्रू भी एरियर को रिकवर किया जा सकता है. E by attachment under section 85 of the holding in respect of which area is due. या जो होल्डिंग है उसको अटैच करके भी रिकवर किया जा सकता है. F by annulment under section 86 the assessment of that holding. के ये भी एक तरीका बताया गया कि उसकी जो असेसमेंट है उसको नल करार दे के तो इस तरह भी रिकवर किया जा सकता है. G by sale of that holding under section 88. सबसे ये कह लें कि वो जो उसकी होल्डिंग है उसी को सेल करके तो रिकवर किए जाएंगे बकाया जात. लास्ट वन, बाई प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 90. यहाँ पे जो डिफॉल्टर है उसकी जो दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे भी रिकवर किया जा सकता है एरियर्स को बकाया जात को. ये डिफरेंट मोड्स बताए गए हैं. साथ ये क्लियरली कहा गया है कि इनमें से किसी एक को या ज़्यादा को अडॉप्ट करके एरियर्स को रिकवर किया जाएगा. अब आगे सेक्शंस में वन बाय वन बताया गया है कि ये जो तरीके हैं इनमें इनको अडॉप्ट कैसे किया जाएगा, इनके क्या प्रोसीजर्स वगैरह हैं. सबसे पहले वाला था नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 81. एंड नोटिस ऑफ डिमांड मे बी इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर और ऑन और आफ्टर द डे फॉलोइंग दैट ऑन विच एन एरिया ऑफ द लैंड रेवेन्यू अक्रूज. देखें वो कह रहे हैं कि जिस दिन पे ये बकाया जात हुए हैं या डिफ़ॉल्ट किया उसने या उससे अगले दिन पे ये नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा डिफ़ॉल्टर को कि आप ये पे अप कर दें. सबसे इजी वे तो ये है, सबसे सॉफ्ट प्रोसीजर यही है कि उसको बता दिया जाए कि आपके बकाया जाता है भाई इसको आप पे कर दो. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट वन 82, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ डिफ़ॉल्टर, कि उसको अरेस्ट करके और उसको डिटेंशन में रख के भी रिकवर करवाया जा सकता है. अब इसमें सब सेक्शन 1 देखिए, इसमें पंजाब की भी एक अमेंडमेंट है, केपी के भी अमेंडमेंट है, उसमें डेज का फ़र्क बताया गया है. लेकिन जनरल जो हम पढ़ते हैं जो सब पे एप्लीकेबल है वो देखें. सब सेक्शन 1 में है, इफ़ आफ्टर लैप्स ऑफ 15 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 81 ऑन अ डिफ़ॉल्टर, के नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 81 में हमने पढ़ा कि वो देना है. उसके बाद 15 दिन गुजर जाएं उसकी सर्विस होने पे, ये सर्विस से 15 दिन बाद
यानी उसको नोटिस ऑफ डिमांड भेजा गया, उसने उस पर सर्विस हो गई है, उसने तामील कर दिया, उसको मालूम है कि सर्विस ऑफ ये नोटिस ऑफ डिमांड इशू कर दिया गया, मुझे बकाया जात पे करने। उसकी सर्विस के 15 दिन के बाद तक अगर फिर भी उसने पे नहीं किया, on a defaulter, the areas of the land revenue due from him or any part therefrom remains unpaid. अभी भी वो अनपेड है, वो टोटल में या उसका कोई पार्ट अभी भी अनपेड है। A revenue officer may issue a further notice to the defaulter requiring him to pay such amount. तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्दर नोटिस भी उसको दिया जाएगा। पहला आ गया, ये मेन बता रहे हैं तरीका कि भाई नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया, पे नहीं किया या उसका कोई पार्ट रहता है, 15 दिन गुजर गए, फिर उसको फर्दर नोटिस आप दे दो। मे इशू ऑफ फर्दर नोटिस टू द डिफॉल्टर रिक्वायरिंग हिम टू पे सच अमाउंट कि भाई ये आप ये जो एरियाज हैं इसको पे अप कर दो। एंड इफ आफ्टर लैप्स ऑफ 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ सच फर्दर नोटिस ऑफ सच अमाउंट or any part thereof still remains unpaid, the revenue officer may issue a warrant directing an officer named therein to arrest the defaulter and bring him before the revenue officer. तो यहाँ पे फर्दर नोटिस दिया, उसकी सर्विस के बाद भी 1 महीना गुजर गया, उसने रेवेन्यू पे नहीं किया या उसका कोई पार्ट उसने पे नहीं किया, तो फिर यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उसके वारंट इशू कर देगा कि उसको अरेस्ट करो और मेरे सामने लेके आओ। Subsection 2, the further notice referred to in subsection 1 shall be served in the manner provided in subsection 1, 2, 3 of section 24 and a copy thereof shall whenever practicable be also forwarded by registered post to the defaulter. अब ये सबसेक्शन 2 में तो सिंपल ये बताया कि हमने जो पीछे सेक्शन 24 में बताया था कि समन वगैरह की सर्विस कैसे होनी है, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे नोटिस ऑफ डिमांड की सर्विस के लिए भी अडॉप्ट किया जाएगा। अब अच्छा, अब इसमें साथ ही पंजाब की अमेंडमेंट देख लेते हैं। पंजाब की अमेंडमेंट है, ये जो हमने पढ़ा है कि पहले 15 दिन के बाद फिर फर्दर नोटिस दिया जाएगा। पंजाब वालों ने इसमें क्या अमेंडमेंट की है, इफ आफ्टर लैप्स ऑफ 20 days ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 81 on a defaulter, areas of the land revenue due from him or any part thereof remains unpaid. यहाँ पे पंजाब वाले कह रहे हैं कि नोटिस ऑफ डिमांड दिया गया, उसकी सर्विस होगी और सर्विस के 20 दिन गुजर गए हैं और अभी तक वो रेवेन्यू पे अप नहीं किया गया या उसका कोई पार्ट पे नहीं किया गया। मेन जनरल ऊपर बता दिया गया था कि भाई 15 दिन की सर्विस होने के 15 दिन के बाद, यहाँ पे इन्होंने सीधा ही कर दिया कि भाई 20 दिन के बाद, अभी भी वो उसने पे नहीं किया। रेवेन्यू ऑफिसर मे इशू अ वारंट डायरेक्टिंग एन ऑफिसर नेम्ड देयरइन टू अरेस्ट द डिफॉल्टर और द पर्सन हु फर्निशेस सिक्योरिटी अंडर क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 8 एंड ब्रिंग हिम बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर। तो यहाँ पे पंजाब वालों ने सीधा ही कर दिया, कोई फर्दर नोटिस नहीं, सीधा उसने अगर नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया गया और 20 दिन तक उसने पे अप नहीं किया तो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिए जाएंगे। सबसेक्शन 2 इन्होंने डिलीट कर दिया पंजाब में। केपी के इसकी अमेंडमेंट देख लें, इफ आफ्टर लैप्स ऑफ 15 days ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द डिमांड अंडर सबसेक्शन 81 ऑफ द ऑन द डिफॉल्टर, the areas of the land revenue due from him or any part thereof remain unpaid, the revenue officer may issue warrant। यहाँ पे केपी के वालों ने भी कहा कि कोई फर्दर नोटिस नहीं, एक दफ़ा नोटिस ऑफ डिमांड दिया गया तो 15 दिन के बाद अगर वो पे नहीं कर रहा डिफॉल्टर तो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाएंगे कि उसको अरेस्ट कर लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पंजाब और केपी के का। बाकियों में ये मेन चलता है कि एक नोटिस 15 दिन के बाद फिर फर्दर नोटिस उसको दिया जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सबसेक्शन 3, व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, उसको अरेस्ट कर लिया, वारंट इशू हुए थे, अब रेवेन्यू ऑफिसर के पास उसको प्रोड्यूस कर दिया गया। व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर मे कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर द कलेक्टर, तो वो उसको कलेक्टर के पास लेके जाएगा, और मे कीप हिम अंडर पर्सनल रिस्ट्रेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 days। जब वारंट इशू हुए उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा। अब रेवेन्यू ऑफिसर के पास 2 ऑप्शन आ गई हैं, या तो वो स्ट्रेट अवे कलेक्टर के पास उसको पेश करे, या फिर दूसरा क्या है कि वो 10 दिन तक के लिए उसको अपने पास रख सकता है, डिटेन कर सकता है। मकसद क्या है, उससे वो रिकवर करवाने हैं ना जो एरियाज हैं। और रेवेन्यू ऑफिसर मे कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर
द कलेक्टर, ये मे का वर्ड है तो वहां पे भी ले जा सकता है, और मे keep him under personal restraint for a period not exceeding 10 days, and then if the areas is still unpaid, cause him to taken before the collector. ये अब यहाँ पे उसने डिसाइड करना है, या तो स्टेट में वो ले जाए कलेक्टर के पास या अपने पास 10 दिन के लिए रख ले, और फिर भी अगर उसने पे नहीं किया फिर तो कोई ऑप्शन नहीं ना रह जाती, फिर उसने उसको कलेक्टर के पास लेके जाना है। Subsection 4, where the revenue officer keeping a defaulter under personal restraint is an assistant collector of second grade। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो ये रेवेन्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट कलेक्टर है और सेकंड ग्रेड का है, ये कंडीशन रख दिया, असिस्टेंट कलेक्टर और सेकंड ग्रेड का है, लेकिन उसने अपने पास उसको रखना है फॉर 10 days। Where the revenue officer keeping a defaulter under personal restraint is an assistant collector of the second grade, he shall without delay report his action to the collector। तो उसने स्ट्रेट वे फिर बताना है, किसको बताना है, कलेक्टर को बताना है कि भाई मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। इफ द पीरियड ऑफ सच रेस्ट्रेंट एक्सीड्स 24 आवर्स, अगर 24 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, उसको अपने पास वो रख रहा है, तो फिर उसने डेफिनेटली कलेक्टर को बताना है, लेकिन वो अगर असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड वाला है तो फिर। सबसेक्शन 5, व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द कलेक्टर। अब यहाँ पे आगे कहानी आ गई है। अब अगर तो कलेक्टर, पहले तो था कि वो अपने पास रख सकता है या वो कलेक्टर के पास भेज सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है जी, वो स्टेट वे कलेक्टर के पास ले गया या 10 दिन गुजरने के बाद कलेक्टर के पास ले गया। अब क्या होगा, when the defaulter is brought before the collector, the collector may issue an order to the officer in charge of civil jail of the district, directing him to confine the defaulter in jail for such period not exceeding 1 month from the date of the order as collector thinks fit। तो यहाँ पे अब वो क्या करेगा, कलेक्टर फिर उसको जेल में भेजेगा, सिविल प्रिजन में भेजेगा, और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 30 days, 30 दिन के लिए वो कहेगा सिविल प्रिजन में जाओ आप, क्योंकि आप पे अप नहीं कर रहे हो। सबसेक्शन 6, the process of arrest and detention shall not be executed against a defaulter who is a female, minor, a lunatic or an idiot। एक्सेप्शन आ गई है, कोई बच्चा है, माइनर है, 18 साल से कम उसकी एज है, कोई उसके बाद फीमेल है, या फिर कोई लूनेटिक वगैरह, ये दिमाग अनसाउंड माइंड के जो पर्सन होते हैं वो हैं, तो उनको कभी भी अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा। ये क्लियर एक्सेप्शन है सबसेक्शन 6 में। सबसेक्शन 7, a warrant of arrest issued against a defaulter under subsection 1 shall not be executed if the areas due from him are paid or the defaulter furnishes security in the manner provided in clause B of subsection 8। दो बातें आ गई, कह रहे हैं कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिए गए वो एग्जीक्यूट उस सूरत में नहीं होंगे अगर तो जो एरियाज हैं वो उसने पे कर दिए हैं, या उसके लिए जो नीचे आ रही है सिक्योरिटी वाली, उसने सिक्योरिटी पे कर दी है, तो इस सूरत में वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मकसद क्या है, उससे एरियर्स रिकवर करने हैं, उसको कोई अंदर डालना मकसद नहीं है यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक मोड है कि अंदर रखो, वो पे अप कर दे, तो ये इससे रिलेटेड है कि अगर वो पे अप कर रहा है, या सबसेक्शन 8 में जो सिक्योरिटी की बात है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये अरेस्ट वाला जो वारंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 8, एनी डिफॉल्टर हु अंडर सबसेक्शन 3 is being kept under personal restraint or under subsection 5 is being confined in civil jail। दोनों बातें आ गई है ना, कि अगर तो वो पर्सनल कन्फाइनमेंट में उसने रखा हुआ है, ये रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने पास, एनी डिफॉल्टर हु अंडर सबसेक्शन 3 में क्या था, रेवेन्यू ऑफिसर अपने पास उसको रख सकता है, या सबसेक्शन 5 में क्या था कि कलेक्टर उसको सिविल जेल में भेज सकता है। दोनों सूरतों में any defaulter who under subsection 3 is being kept under personal restraint or under subsection 5 is being confined in civil jail, दोनों सूरतों में shall forthwith set at liberty, तो उसको फौरन छोड़ दिया जाएगा। किन सूरतों में, नंबर 1, on the areas due from him due from such defaulter being paid। पहली बात आ गई कि उसने पे अप कर दिए जो भी उसके एरियाज थे, तो भाई लिबर्टी, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। उसको अंदर रखने का मकसद ये नहीं है उसको सज़ा देनी है कि उसने डिफ़ॉल्ट किया था, मकसद ये था कि हमने रिकवर करवाने हैं। सेकेंडली, ऑन द डिफ़ॉल्टर फर्निशिंग टू द रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डरिंग अरेस्ट और द कलेक्टर सिक्योरिटी to the satisfaction of the revenue officer or the collector as the case may be for the payment of the areas due from him।
या वो उसको सिक्योरिटी दे देता है, रेवेन्यू ऑफिसर को दे देता है, या अगर कलेक्टर ने उसको सिविल जेल में भेजा उसके ऑर्डर से वो गया, उसको कोई सिक्योरिटी देता है, और वो सिक्योरिटी इस बात की होती है कि मैं लैंड रेवेन्यू पे कर दूंगा ये जो भी एरियाज हैं, तो फिर इन दोनों सूरतों में या पे अप कर दे या सिक्योरिटी दे दे तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट अब आ जाता है थर्ड वन, डिस्ट्रेस और एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, कि जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं डिफॉल्टर की, या जो उसकी क्रॉप्स हैं, जो उसकी फसलें हैं जो उसने लगाई हुई है, उनको भी सेल करके ये एरियर्स को रिकवर किया जा सकता है। देखें सबसेक्शन 1, एट एनी टाइम आफ्टर एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू हैज accrued the movable property and uncut or ungathered crops of a defaulter may be distrained and sold by the order of the revenue officer। उसने डिफॉल्ट किया है तो ये भी एक तरीका है कि उसकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या उसकी कोई अनकट अनगैदर्ड क्रॉप्स हैं जो फसलें हैं, उनको भी कुर्क करके सेल किया जा सकता है, और उससे लैंड रेवेन्यू जो एरियर्स हैं उसके वो बकाया जात वो रिकवर किए जा सकते हैं। Subsection 2, the distress and the sale shall be conducted nearly as may be in accordance with the law for the time being enforced for the attachment and sale of movable property under the decree of a revenue code। वो कह रहे हैं वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा रेवेन्यू कोड की एक डिक्री के अकॉर्डिंगली, जो लॉ है अटैचमेंट का और सेल का उसको अडॉप्ट करके ये किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइजो यहाँ पे इन्होंने अटैच कर दिया, प्रोवाइडेड दैट इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स एग्जेम्प्टेड by any law for the time being enforced from liability to sale so much of produce of the land of the defaulter as the collector thinks necessary for seed grain and for the subsistence until the harvest next falling of the defaulter and his family and any cattle exempted by law shall be exempted from the sale under this section। वो कह रहे हैं कि ये जो अगर फसलें वगैरह उसकी सेल करके रिकवर करने हैं तो उसमें जो एग्जम्पशंस बताई गई हैं कि उसने उसके बाद भी तो उसने फसल उगानी है ना, तो उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है सीड ग्रेन के लिए, या जो उसने जानवर कैटल्स वगैरह रखे होते हैं उनकी फीड के लिए, जो लॉ कह रहा है कि भाई इतना आपने एग्जेम्प्ट है, इतना सेल नहीं करना, तो उसको छोड़ के बाकी को सेल आउट किया जाएगा ताकि लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जा सके। ये आज हमने सेक्शन 83 तक किया है। पहला नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा कि इतने दिनों में आप पे अप कर दो, सेकेंडली अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर उसको अरेस्ट एंड डिटेंशन, और फिर थर्ड वन था कि आप उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या उसकी जो अनकट फसलें हैं क्रॉप्स हैं उनको भी सेल करके रिकवर कर सकते हो लैंड रेवेन्यू के एरियाज को। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।